अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग यानी आमोजिश या सीखना। लर्निंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये आफ्टर बर्थ, ठीक है, फौरी तौर पे इंसान की पैदाइश के बाद से शुरू हो जाता है और जो है ये टिल डेथ, जो है मौत तक जारी और सारी रहता है। इंसान जो है वो हर लम्हा सीखता है। इंसान अपनी फैमिली से, ठीक है, होम से सीखता है, अपने पेरेंट्स से, देन अदर फैमिली मेंबर्स जो हैं, फिर सिबलिंग्स, पीयर ग्रुप, देन जब स्कूल जो है एजुकेशन जो है स्कूलिंग जो स्टार्ट हो जाती है उसमें जो है अपने क्लास फेलोज से सीखता है। देन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, देन प्रोफेशनल लाइफ में जब एंटर हो जाता है तो वहाँ पे सीखता है एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस जो है कभी भी रुकता नहीं है, ये हमेशा जो है कंटिन्यू रहता है, जारी सारी रहता है, ठीक है। अच्छा, अब जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो, ठीक है, वो सोशल एनिमल है। इंसान एक समाजी हैवान है, ठीक है। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जो है मुआशरे की, सोसाइटी की जरूरत होती है। तो बहुत सारी चीजें जो है इंसान मुशाहिदे के जरिए दूसरों को सीख के, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स को, पीयर ग्रुप, फेलोज, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वहां से लर्न कर रहा होता है। उसके अलावा ये चीज है कि कुछ जो चीजें होती हैं वो अल्लाह ताला ने बाय बर्थ इंसान में रखी होती हैं, ठीक है, यानी इंस्टिंक्ट उसे कहते हैं, उसे सीखना नहीं पड़ता। जैसे रोना बच्चे का, जो है अगर हम देखें तो जो मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ जो जानवर हैं, उनमें जो है बत्तख के बच्चे का तैरना, स्विमिंग, ठीक है, चूजे का दाना चुगना, इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर से निकलने के बाद, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आ जाती हैं इसमें। मतलब कि जो लर्न नहीं की गई होती, अनलर्नड होती हैं, ये बाय बर्थ जो हैं मौजूद होती हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब सीवियर वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मौसम सर्द है या गर्म है, सर्दी का लगना, गर्मी का लगना, ठीक है, कफिंग, छींक का आना, कोई स्पॉइल्ड फूड खाने से जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाना, आई ब्लिंकिंग, ठीक है, हमारी जो प्यूपल्स हैं, प्यूपल जो है आँख की पुतली जो है उसका रोशनी की मिकदार कम या ज़्यादा होने के नतीजे में अपने आप को एडजस्ट कर लेना ऑटोमेटिकली, ठीक है, आई ब्लिंकिंग, हमारा जो सांस लेने का जो ब्रीथिंग सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने खुद लर्न नहीं की, ये अनलर्न है, ये इनबॉर्न जो हैं बाय बर्थ मौजूद होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हम अपने जो है घर से, तालीमी इदारों से, फ़नी इदारों से, ठीक है, जो डिफरेंट स्किल्स जो हैं और इंटरेक्शन के दौरान जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो चीज़ें सीखते हैं वो चीज़ें लर्निंग में आती हैं, ठीक है, सीखने में आ जाती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी मुख्तलिफ तजर्बात की बिना पे डिफरेंट जो है एक्सपीरियंस, उनके नतीजे में जो हमारे रवैये में तब्दीली आती है, एक परमानेंट चेंज जो आता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। अब जैसे हम डिफरेंट, एक इंसान जो है वो मुख्तलिफ स्किल्स सीखता है, जैसे स्विमिंग हो गई, राइडिंग हो गई, और मतलब इस तरीके से जितनी भी स्किल्स हैं, तो उससे जो है एक चेंज जो है आ जाता है बिहेवियर में। वो चीज़ें जो है इंसान को मतलब याद रहती हैं देर तक। अगर उसमें थोड़ा गैप भी आ रहा है
लेकिन वो आफ्टर सम टाइम उसको दोबारा जो है वो कंटिन्यू करता है, तो वो चीज़ जो है परफॉर्म इंसान कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो लर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट है वो है लर्निंग के साथ मेमोरी की जो एसोसिएशन है। अगर लर्निंग जो है उसी सूरत में हम सीख सकते हैं चीज़ों को और बेहतर मेमोराइज कर सकते हैं जब मेमोरी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो। अगर मेमोरी हमारे पास ना हो, एक अच्छा हाफजा मौजूद ना हो, तो उन चीज़ों को जो है इंसान फौरी तौर पे भूल जाए। इवन इंसान जो है वो अपना नाम, अपनी फैमिली, अपना एड्रेस, ठीक है, घर का पता, ये तमाम चीज़ें जो है वो भी बताने के काबिल मतलब नहीं होगा अगर उसके पास मेमोरी नहीं है। तो मेमोरी और लर्निंग जो है इनका आपस में बहुत ज़्यादा ठीक है मतलब कनेक्शन है, और ये फैसिलिटेट करती है मेमोरी जो है लर्निंग को। अ, जिसके नतीजे में जब हम कुछ लर्न करते हैं तो पहले जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेमोरी के चैप्टर में देखा था, सेंसरी मेमोरी में पहले एंटर होता है, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एंड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो एंटर हो जाता है, और जो है लाइफ लॉन्ग एंड जो है साल साल उसको वहाँ पे महफूज रखा जा सकता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है, एट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, एंड इट हेल्प्स अस वेन एवर वी नीड, हम रिकॉल कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है इसमें और भी कुछ फैक्टर्स मतलब आ जाते हैं जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। लर्निंग जो है इसमें इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो, और इंटरनल फैक्टर्स जो इंसान का जिनका ताल्लुक जो है, जिनका जो कनेक्शन है इंसान के अपने साथ होता है, सेल्फ से होता है, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, समटाइम लर्निंग के प्रोसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। दूसरा ये कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान जो है, उनमें ये अल्लाह ताला ने ये सलाहियत इंसान को दी है कि वो अपने जो है बिहेवियर उसमें चेंज ले आए। ठीक है, अच्छी चीज़ें जो है उनको उसमें शामिल करता जाए। ठीक है, बिहेवियर को मॉडिफाई करता जाए। अच्छा, अब जब कोई स्टार्ट होता है प्रोग्राम या डिग्री, तो फर्स्ट के जो सेमेस्टर्स होते हैं उसमें एक जो बुक या कोर्स आउटलाइन कंप्लीट पढ़ाई जाती है, उसमें तमाम जो उस डिग्री से मुतल्लिका डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उनका उनके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास एक स्केच आ जाता है, एक चीज़ आ जाती है कि इसमें ये आ जाता है, शामिल है, मतलब ये चीज़ें। फिर जैसे जैसे फर्दर मतलब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो एक एक टॉपिक जो है या जो आपने कुछ एक पार्ट जो पढ़ा है वो पूरी एक ब्रांच बन जाता है। तो आपका आपने जो पहले इनिशियल आपने लर्न जो चीज़ें इनिशियल में की होती हैं, जब आप वो एक पूरी ब्रांच जो है उसकी उसको स्टडी करते हैं डिटेल में, तो आपकी लर्निंग के नतीजे में जो है आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ के बारे में जो है वो ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, वसी हो जाता है, और जो है आपका एक चेंज जो है उस चीज़ के बारे में मतलब अगर होता है, उस चीज़ से रिलेटेड एक परमानेंट चेंज जो है वो बिहेवियर में आ जाता है। आप जो हो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके से जो है लर्निंग डिफरेंट जो है पॉइंट्स वहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो है हमें फैसिलिटेट कर रही होती है। अच्छा, ह्यूमन बींग्स के बाद जो है मॉन्कीज, चिंपैंजीज जो हैं, ये इनका ब्रेन जो है वो इतना डेवलप हुआ होता है कि ये चीज़ों को मतलब कॉपी कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर जू में जाएं और जो है मॉन्कीज जो होते हैं वहाँ पे जो है कॉपी कर रहे होते हैं और मतलब इस तरह से इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो साइकोलॉजी है इसमें जो लर्निंग में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें ज़्यादातर मॉन्कीज, चिंपैंजीज, कैट्स, डॉग्स, रैट्स, उनको जो है उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और डिफरेंट जो हैं थ्योरीज और कॉन्सेप्ट जो थे
वो वहां से ड्राइव हुए एंड देन जो है ह्यूमन बींग्स पे जो है उनको इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, अब जो लर्निंग है उसका, लर्निंग और जो परफॉर्मेंस है उसका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। सम टाइम ऐसे होता है कि किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जब परफॉर्म करता है पर्सन तो ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर जो है वो अपनी एक्चुअल लर्निंग जो है वो शो नहीं कर सकता। लाइक जब लर्निंग जब शो कर रहा है, ठीक है, अगर एग्जाम दे रहा है या कोई परफॉर्मेंस है, कोई मैथ समथिंग, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, क्राउड जो है बहुत ज़्यादा है, या इस तरीके से वेदर कंडीशंस जो हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी के नतीजे में लाइट वहाँ पे कम है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है, कंजेस्टेड सी जगह है, ये चीज़ें जो हैं वो कर सकती हैं उसकी जो है परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं कि वो अपनी जो एक्चुअल जितना उसने लर्न किया है उतना उसको शो नहीं मतलब कर पाया। फिर उसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इंसान पर्सन जो है फटीग, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, हो गए, तो ये जो फैक्टर्स कुछ इस तरह के हैं, ये हमारी जो है कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस जो है उसको इफेक्ट करते हैं। तो इसका इट डज नॉट मीन कि पर्सन जो है उसको आता नहीं था, या वो जो है उसने मेहनत नहीं की। सम टाइम जो है वो इन प्रॉब्लम्स की बेस पे ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक जो कंप्लीट और मैक्सिमम जितना मतलब परफॉर्म करना चाहिए या पर्सन को करना चाहिए होता है वो उतना नहीं कर सकता। तो ये थोड़े से जो है एस्पेक्ट्स जो है उसको कर देते हैं इफेक्ट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आ जाती हैं जो टाइप्स जो है लर्निंग की, उसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ठीक है, इसको हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कहते हैं या सोशल लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय मॉडलिंग भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, मुशाहदाती आमूजिश या आमूजिश बजरिया तकलीद भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अब जो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है इसमें इंसान दूसरों को ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है, ठीक है। अब इसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं एज अ रोल मॉडल, अगर पर्सन जो है वो सेट कर ले, फिर जो सिबलिंग्स हैं या कोई और ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी एंड मतलब चीज़ें, तो इंसान जो है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सीखता है। फिर अगर एक टीचर हैं, उन्होंने पनिश किया है एक स्टूडेंट को, या पेरेंट्स ने जो है पनिश किया है किसी एक बच्चे को, तो बाकी जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं थी, तो इस बात पे पनिश किया गया है तो हमने ये चीज़ नहीं करनी। इसी तरीके से सम टाइम जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, रीइंफोर्स किया जा रहा होता है, तो बच्चा जो है ये ऑब्जर्व करता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो हम जो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन जो है इसके ज़रिए जो है मैक्सिमम लर्न करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट जो है एडवर्टीजमेंट्स में डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो उनको मतलब साथ में शो किया होता है किसी प्रोडक्ट के का जो होता है उसकी प्रमोशन के लिए या समथिंग, ताकि जो पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो और उस चीज़ को ऑब्जर्व करे और जो है यूज़ करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, देन लर्निंग बाय कॉग्निशन या लर्निंग बाय इंसाइट, ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग या लर्निंग बाय इंसाइट, इसको आमूजिश बजरिया बसीरत या जो है हमारे आला जो वकूफ़ी अमाल हैं, हायर मेंटल प्रोसेसेस, उनके साथ रिलेट किया जाता है। जैसे हमारा थिंकिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, यानी इसमें वो चीज़ें जो इंसान ने एक्सपीरियंस के नतीजे में जो लर्न की होती हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो चीज़ों का सल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करता है कि किस तरीके से अगर कोई सिचुएशन जो है वो आ गई है
तो किस तरीके से जो है मतलब उसका सोल्यूशन उसमें से एक्वायर करना है और जो है किसी भी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है। तो इसमें डिफरेंट ठीक है लोगों ने काम किया इसमें। जो है कॉग्निटिव या लर्निंग बाय इनसाइट जो है इसमें हमें कोहलर का नाम मिलता है। अच्छा, वैसे तो जो लर्निंग है ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके अंडर आती है, ठीक है, जो रवैये और किरदार की बात करता है। वेरी जो हमारे थे स्टार्टिंग लेक्चर्स, इनिशियल लेक्चर्स, उनमें हमने थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी किया था एसओआर के बारे में। उसमें हमने जेबी वॉटिसन का नाम पढ़ा था। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। एंड जो लर्निंग है ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है उसका एक पार्ट है। मतलब उन लोगों ने जो है इस चीज़ को इस पे काम किया, उनकी वर्किंग इस पे नजर आती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोहलर की। तो जो कोहलर जो थे इन्होंने चैंपेंजीज, मॉन्कीज, पिजन्स जो थे उन पे जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। अच्छा, एक इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस था। उसमें इन्होंने एक सुल्तान, मतलब एक सपोज एक फर्जी नाम एक चिंपैंजी के लिए इन्होंने रखा। उन्होंने उसको एक लोहे के पिंजरे में बंद किया और पिंजरे के अंदर जो था एक डिफरेंट मतलब जो थे फ्रूट्स, थोड़ी आप कह लें कि हाइट पे, जिस तरह से केले चले हो गए, केलों का एक जो है पूरा बंच, एक जो गुच्छा था उसको एक बुलंदी पे जो था हैंग कर दिया, लटका दिया कि उस तक डायरेक्टली चिंपैंजी की एक्सेस नहीं थी, वो उसको हाथ से जो था नहीं पकड़ सकता था। तो उन्होंने सुल्तान नामी जो चिंपैंजी था उसको जब लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और उसका हाथ भी जो है वो अब गुच्छे तक नहीं जा रहा, तो उसने जंपिंग शुरू कर दी कि वो वाया जंप जो है वो वहां तक एक्सेस हासिल कर ले और वो जो बनानाज हैं उनको ले ले। तो वो इस चीज में जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसने देखा कि जो वो पिंजरा जो है, वो जो एक केज है उसमें एक बॉक्स बड़ा सा जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब 2 to 3 मतलब फीट हाई है। तो उसने उसको यूज किया जहाँ पे वो मतलब हैंग थे बनानास, वहां तक लेके आया उस लोकेशन पे नीचे, वहां पे वो खड़ा हुआ, ठीक है, और फिर जब उसने जंप किया तो देन उसका हाथ जो था वहां तक पहुंच गया। तो इस तरीके से जो था उसने एक्सेस जो थी वो हासिल की, यानी उसने अपनी अकल इस्तेमाल की, ठीक है, और जो है सोल्यूशन जो था उसने फाइंड आउट किया कि किस तरीके से अब वो जो है वहां तक एक्सेस हासिल करे और वो उसमें कामयाब हो गया। तो कॉग्निटिव या इंसाइट लर्निंग ये शो करती है कि इंसान जो है वो अपनी डिफरेंट जो एक्सपीरियंस जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल जो है एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको जो है वो यूज करता है, ठीक है, मतलब जब जरूरत होती है तो उनके थ्रू जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करता है कि मैंने किस तरह से मतलब करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट उन तमाम पीसीस को ऑर्गेनाइज कर लेता है इंफॉर्मेशन के जो उसने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के अंडर या ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखे होते हैं, और वो जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता है और उनके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज ट्रायल एंड एरर, सही व खता। यानी इसमें जो है हमें सही व खता में सबसे ज्यादा जो है वो थॉर्नडाइक का नाम मिलता है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वाया अगेन एंड अगेन एक्सरसाइज, ठीक है, रिपीटेडली अ पर्सन डूइंग समथिंग, पहले एक चीज कर रहा है उसमें उसके एरर आ रहे हैं, गलतियां कर रहा है, दोबारा उसको प्रैक्टिस कर रहा है और अपने जो है अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस के दौरान जो है उन एरर्स को मिनिमाइज कर रहा है, कम कर रहा है। जैसे प्लेयर्स के ट्रायल्स वगैरह होते हैं, या अगर उनकी कोई एरिया जो वीक है तो उसमें बार बार जो है उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट दैट इज एग्जांपल इज completely fit here in trial and error learning, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मतलब बार बार मश्क के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए जो है वो
अपने एरर्स जो है कम करता है और चीज़ों को लर्न करता है। अब जैसे अगर एक स्टूडेंट जो है उसको कुछ नहीं आ रहा तो वो उसे बार बार राइट करेगा, अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा, और तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाएगा। अब इसमें एक एग्जांपल जो है थॉरनडाइक ने बल्कि एक एक्सपेरिमेंट जो था वो किया था। इसमें उन्होंने एक कैट ली थी, और कैट जो थी उसको उन्होंने एक केज जो था, मतलब उसमें बंद कर दिया, एक पिंजरे में, ठीक है, रख दिया। तो अब वो ये देखना चाहते थे कि कैट जो है वो क्या रिएक्शन मतलब शो करती है। अच्छा, अब उसमें कैट जो थी, अम, उसके सामने जो था फूड, मतलब बाहर पिंजरे से बाहर जो था वो रख दिया गया, उस केज से बाहर। और वो जो केज था उसमें एक ऐसा सिस्टम सेट किया गया था कि उसका उसमें बहुत सारे लिवर्स जो थे वो अटैच थे, लेकिन एक लिवर ऐसा था जिसको प्रेस करने से जो केज है उसका जो दरवाजा है, जो डोर है, वो ओपन हो जाएगा और कैट जो है बाहर जाके फूड ले सकती है। अब जो कैट थी, जो बिल्ली थी, उसने पिंजरा जो था उसमें मतलब मूवमेंट और शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी। वो उसमें मूव कर रही थी, कभी जो है वो डोर को मतलब कर रही है, कभी जो डिफरेंट वहां पे लिवर्स लगे हुए हैं उनको मतलब प्रेस कर रही है। फिर ऐसा हुआ कि एक्सीडेंटली उसने एक लिवर जो था, जो एग्जैक्ट लिवर था, उससे प्रेस हो गया, तो वो बाहर आ गई। ठीक है, दरवाजा खुल गया, डोर ओपन हो गया। तो उसने बार बार मतलब उसने वो फूड ले लिया। तो जो थॉरनडाइक थे उन्होंने अगेन उसको जो था उस केज में बंद कर दिया। अच्छा, अब जो था सेकंड टाइम जो था, पहले टाइम से जितना उसने फर्स्ट में प्रेस करने में टाइम लिया था, जो एक्सीडेंटली बल्कि हो गया था, उससे थोड़ा कम टाइम लिया और लिवर प्रेस हो गया, वो बाहर आ गई। जब अगेन एंड अगेन ये चीज हुई तो उसने जो था वो सीख लिया कि जो है वो बिल्कुल जो एग्जैक्ट लिवर कौन सा है जिसको प्रेस करने से जो है वो डोर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो था वो ट्रायल एंड एरर से उसने जो था लर्न कर लिया कि ये जो लिवर है इससे डोर ओपन हो जाएगा, और वो सीख गई। अच्छा, अब इसमें जो है थॉरनडाइक के मुताबिक बहुत 3 जो लॉज जो उन्होंने शामिल किए, वो कहते हैं कि कोई कुछ भी लर्न करने के लिए जो है किसी चीज का इफेक्ट क्या है, ठीक है, तासुर कितना मुस्बत है या मनफी, पॉजिटिव या नेगेटिव है। फिर उस चीज की एक्सरसाइज कितना उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, और देन रीइंफोर्समेंट, मतलब वो काम करते हुए या करने के बाद जो है रीइंफोर्समेंट कितनी मिल रही है, ठीक है, और किस टाइप की है। ये चीजें भी जो है इस चीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, इस लर्निंग को। ये तो एक इन 3 टाइप्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब हमारे पास फोर्थ जो टाइप आती है, दैट इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग या एसोसिएशन, लर्निंग बाय कनेक्शन, एसोसिएशन, कंडीशनिंग, यानी चीज़ों को मरबूत करके, जोड़ के, तशरीत के साथ, मशरूतियत के साथ, ठीक है, कनेक्शन के साथ जो है सीखा जाता है। अच्छा, अब इसमें कंडीशनिंग बाय लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है, इसमें दो तरह की कंडीशनिंग आ जाती है। लर्निंग जो है इसमें दो तरह की आ जाती है, ओपरेंट लर्निंग और कंडीशनिंग, और एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है इसमें। वैसे तो चारों जो टाइप्स हैं इनकी काफ़ी एप्लीकेशन है, हमें अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन जो कंडीशनिंग है इसमें ओपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, और वो ये जो कंडीशनिंग टाइप है लर्निंग की, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा मतलब यूज़ होती है। इसमें पेवलोव और आइवन पेवलोव और बी एफ स्किनर की जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इसमें। अब इसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लर्निंग से रिलेटेड, उनको हम मज़ीद देख लेते हैं। कंडीशनिंग जो है अभी इसके लिए इट इज़ जस्ट के ये एसोसिएशन बेस्ड होती है। इसमें एक चीज़ का दूसरी के साथ जो है कनेक्शन कायम कर दिया जाता है, और जो है एक नेचुरल जो है चीज़ न्यूट्रल के साथ जो है वो अटैच हो जाती है, जिसके
नतीजे में पर्सन जो है या एनिमल, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। जिस तरह से हम कह सकते हैं एक मतलब आवाज जो है उसका या ख्याल का दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाना, ठीक है, तो ये ड्यू टू कंडीशनिंग है। इसमें ये एग्जांपल भी आ सकती है जैसे कि कोई फैमिली मेंबर जो है हमारा हमारे, उनका एक स्पेसिफिक टाइम है घर पे आने का, तो हमें पता है कि जब उस वक्त बेल बजेगी, ठीक है, तो ये फैमिली मेंबर ही हमारे यहाँ, या एक खास तरीका होता है बेल बजाने का जिससे फौरन जो है हम पिक कर लेते हैं कि ये हमारा फैमिली मेंबर है, फलां बंदा जो है वो आ गया। तो इस तरह से कंडीशनिंग जो है वो हो जाती है। फिर जैसे सेटिंग हुई होती है घर में चीज़ों की, ठीक है, आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, आप आते हैं डायरेक्टली बगैर सम टाइम देखे चीज़ वहाँ पे रखी और मतलब अपना फर्दर काम स्टार्ट कर दिया। तो वो जब बिल्कुल एक न्यू चीज़ होती है तो तब हम देख के चीज़ें करते हैं, ठीक है, उसको सारा देख रहे होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी एसोसिएशन हो जाती है कि आप जो है बिल्कुल देखे बगैर चीज़ें जो है वहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है कि इसमें चीज आ सकती है। फिर अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक जो है कुछ चीजें हमारी हैबिट बन जाती हैं, ठीक है, मतलब वो चीजें जो हैबिचुअली हम करते हैं वो परमानेंट लर्निंग में जो है समहाउ आ भी जाती हैं और समहाउ नहीं भी आती। इसमें जो है इट इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस बट इट डिसअपीयर्स इमीडिएटली विद स्लाइट चेंज इन द स्टिमुलस। यानी वो वक्ती मतलब होता है, वो एक परमानेंट नहीं होता। जैसे ही वो सिनेरियो चेंज हुआ तो हमारी शिफ्टिंग जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे हो जाएगी। जैसे अगर एक डिम लाइट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, एक मतलब डार्क रूम है, तो जो है जब स्टार्टिंग पे जो है जब आप देखेंगे तो वो एक चीज अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है, लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो वो यूज टू जैसे पर्सन हो जाता है, इस तरीके से हो जाएगा, वो चीज जो है उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट टूवर्ड्स अनदर स्टिमुलस, ठीक है। तो ये जो चीज है ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, कहलाएगी। एंड आफ्टर अ वाइल सेम लोकेशन एंड ब्राइटनेस remained same, you would no longer respond it। तो ये चीज जो है मतलब आ जाती है। तो जो चीजें इंसान हैबिचुअली कर रहा होता है वो लर्निंग में नहीं आती, मतलब परमानेंट चेंज में नहीं आती। देन उसके बाद एसोसिएशन, वही कंडीशनिंग की बात है कि इट अकर्स व्हेन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज linked repeatedly with an other and the organism begins to connect the two sources of information। अच्छा, अब इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड कर रही हूँ कि जिस तरीके से अगर हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि एक कैट है, ठीक है, उसकी जो ऑनर हैं वो उसको जब खाना देती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं, वो किचन में जाती हैं, ठीक है, अपना कैबिनेट ओपन करती हैं, तो उसको देन जो है फूड वहां से निकाल के जो है मतलब उसको सर्व की जाती है। तो जो कैट है वो जब रेपिटेडली या अगेन एंड अगेन ये चीज हो रही होगी तो वो जो फूड उसको प्रोवाइड कर किया जा रहा है, ठीक है, मतलब फूड जो प्रोवाइड किया जा रहा है और जो कैबिनेट है उसका ओपन होना है, उसके दरमियान एसोसिएशन जो है वो एक बिल्ड कर लेगी कि जैसे ही जो ऑनर जो है वो कैबिनेट ओपन करेंगे उसको पता चल जाएगा कि अब उसको फूड प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरीके से जो है चीज़ों के आपस में कनेक्शंस जो हैं वो बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी ये जो है हम बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्शन इस तरीके से कायम कर लेते हैं। टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उस दौरान में कोई ऐसी टर्म या बात डिस्कस हो गई तो ड्यूरिंग पेपर जो है वो बाकी अगर कोई मटेरियल नहीं भी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा तो वो चीज़ फौरन क्लिक करेगी, क्योंकि वो उसकी एक एसोसिएशन हुई होती है कि वो इस सिनेरियो में डिस्कस की गई थी।
तो इस तरीके से जो है एसोसिएशन या कंडीशनिंग जो है हमें फैसिलिटेट करती है हर एस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन या जो कंडीशनिंग है इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है हमारी ओवरऑल लाइफ पे और लर्निंग में। और ये लर्निंग की जो 4 टाइप्स हमने मतलब अभी जो ब्रीफली जो थोड़ी डिस्कस की, उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट जो है लर्निंग बाय कंडीशनिंग या एसोसिएशन जो है इसको स्ट्रॉन्गेस्ट समझा जाता है। अच्छा, अब इसमें देखिए जैसे कोई फंक्शन वगैरह आप अटेंड करते हैं, वो इवेंट्स को भी हम रिलेट कर सकते हैं, चीज़ों को भी कर सकते हैं, प्लेसेस को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एसोसिएशन बिल्ड होती है। An association occurs when one piece of information from the environment is repeatedly linked with another and the organism begins to connect two sources of information. Association form simply as a result of two events occurring together, whether or not the relationship between them makes any sense. Finally, the repeated association results in the events becoming linked in the individual's memory. ठीक है। तो आज जो है अभी के लिए जो है ये लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं एसोसिएशन तक, ठीक है। एसोसिएशन क्या होती है और इसकी जो हमने किसका इंट्रो एक लर्निंग का जो था वो देखा सारा कि लर्निंग होती क्या है और कैसे कैसे ये हमें इफेक्ट करती है, टाइप्स कौन सी होती हैं लर्निंग की। तो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लर्निंग बाय जो कंडीशनिंग है उसकी जो फर्दर सब टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपरेंट कंडीशनिंग, उसको हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।